ओ शांति। आज 10 दिसंबर 2024 के महावाक्यों में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे यह रिकॉर्ड संजीवनी बूटी हैं। इन्हें बजाने से मुरझाइश निकल जाएगी। तो उस वक्त वो गोल गोल रिकॉर्ड हुआ करते थे रिकॉर्डिंग के लिए, जो एक ब्लैक कलर की प्लेट आती है। तो बाबा उनकी बात कर रहे हैं, तो उसमें मुरली रिकॉर्ड की हुई होती थी। तो मुरली सुनेंगे तो मुरझाइश निकल जाएगी। प्रश्न है, अवस्था बिगड़ने का कारण क्या है? किस युक्ति से अवस्था बहुत अच्छी रह सकती है? उत्तर, पहला पॉइंट है इसमें, ज्ञान की डांस नहीं करते, झरमुई जगमुई में अपना समय गवा देते हैं, इसलिए अवस्था बिगड़ जाती है। दूसरा पॉइंट है, दूसरों को दुख देते हैं तो भी उसका असर अवस्था पर आता है। अवस्था अच्छी तब रहेगी जब मीठा होकर चलेंगे, याद पर पूरा अटेंशन होगा। रात को सोने से पहले कम से कम आधा घंटा याद में बैठो, फिर सवेरे उठकर याद करो तो अवस्था अच्छी रहेगी। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। यह रिकॉर्ड भी बाबा ने बनवाए हैं बच्चों के लिए। इनका अर्थ भी बच्चों के सिवाय कोई जान नहीं सकते। बाबा ने कई बार समझाया है कि ऐसे अच्छे अच्छे रिकॉर्ड घर में रहने चाहिए। फिर कोई मुरझाइश आती है तो रिकॉर्ड बजाने से बुद्धि में झट अर्थ आएगा, तो मुरझाइश निकल जाएगी। तो बाबा उस वक्त यही गीत हुआ करते थे जो हम मुरलियों में सुनते हैं, तो इन्हीं के ऊपर समझाने देते थे। तो बाबा ये रिकॉर्ड रखने के लिए कह रहे हैं। उस वक्त तक हमारे गीत नहीं बने थे, क्योंकि अब हम यूट्यूब भी है और वैसे भी अनेकों साधन हैं, तो हमारे गीत अवेलेबल हैं। तो जब भी मुरझाइश हो, दिल शिकस्तपना हो, या कोई उदासी किसी बात की कुछ भी हो, तो हम ये सुनेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा, मुरझाइश भाग जाएगी। यह रिकॉर्ड भी संजीवनी बूटी है। बाबा डायरेक्शन तो देते हैं, परंतु कोई अमल में लाए। अब यह गीत में कौन कहते हैं कि हमारे तुम्हारे सबके दिल में कौन आया है, जो आकर ज्ञान डांस करते हैं। कहते हैं, गोपिकाएं कृष्ण को नाच नचाती थी, यह तो है नहीं। अब बाबा कहते हैं, हे सालिग्राम बच्चे, सबको कहते हैं ना, स्कूल माना स्कूल, जहाँ पढ़ाई होती है, यह भी स्कूल है। तुम बच्चे जानते हो हमारे दिल में किसकी याद आती है, और कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में यह बातें नहीं। यह एक ही समय है जबकि तुम बच्चों को उनकी याद रहती है, और कोई उनको याद नहीं करते। आप कहते हैं, तुम रोज मुझे याद करो तो धारणा बहुत अच्छी होगी। जैसे मैं डायरेक्शन देता हूँ वैसे तुम याद करते नहीं हो। माया तुमको याद करने नहीं देती है। मेरे कहने पर तुम बहुत कम चलते हो, और माया के कहने पर बहुत चलते हो। कई बार कहा है, रात को जब सोते हो तो आधा घंटा बाबा की याद में बैठ जाना चाहिए। भले स्त्री है पुरुष है, इकट्ठे बैठे हैं या अलग अलग बैठे, बुद्धि में एक बाप की ही याद रहे। परंतु कोई विरले ही याद करते हैं। माया भुला देती है। फरमान पर नहीं चलेंगे तो पद कैसे पा सकेंगे? बाबा को बहुत याद करना है। शिव बाबा, आप ही आत्माओं के बाप हो। सबको आपसे ही तो वर्षा मिलना है। जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं उनको भी वर्षा मिलेगा। ब्रह्मांड के मालिक तो सब बनेंगे। सब आत्माएं निर्वाण धाम में आएंगी ड्रामानुसार। भल कुछ भी ना करो, आधा कल भक्ति करते, परंतु वापस तो कोई जा नहीं सकते।
जब तक मैं गाइड बनकर ना आऊं, कोई ने रास्ता देखा ही नहीं है। अगर देखा हो तो उनके पिछाड़ी सब मच्छरों से दृश्य जाएं। मूल वतन क्या है यह भी कोई जानते नहीं। तुम जानते हो, यह बना बनाया ड्रामा है। इसको ही रिपीट करना है। अब दिन में तो कर्मयोगी बन धंधे में लगना है। खाना पकाना आदि सब कर्म करना है। वास्तव में कर्म संन्यास कहना भी रॉन्ग है, क्योंकि हम कोई कर्म से संन्यास तो लेते नहीं है कि कर्म करना ही छोड़ दिया। तो कर्म तो बाबा ने बताया है, खाना बनाना, खाना खाना, इतना तो करेगा ना, तो वो भी कर्म में आ गया। सोना, संकल्पों को क्रिएट करना। कर्म बिगर तो कोई रह ना सके। कर्म सन्यासी झूठा नाम रख दिया है। तो दिन को भल धंधा आदि करो, रात में और सवेरे सवेरे बाप को अच्छी तरह से याद करो। जिसको अब अपनाया है, उसको याद करेंगे तो मदद भी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। साहूकारों को तो बाप का बनने में हृदय विदीर्ण होता है, तो फिर पद भी नहीं मिलेगा। यह याद करना तो बहुत सहज है। वह हमारा बाप, टीचर, गुरु है। हमको सारा राज बतलाया है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। बाप को याद करना है और फिर स्वदर्शन चक्र फिराना है। सबको वापस ले जाने वाला तो बाप ही है। ऐसे ऐसे ख्यालात में रहना चाहिए। रात को सोते समय भी यह नॉलेज घूमती रहे, सुबह को उठते भी यही नॉलेज याद रहे। हम ब्राह्मण सो देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे, फिर बाबा आएंगे, फिर हम शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे। बाबा त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री भी है। तीन है और तीनों ही तीन तीन है, त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के रचयिता, तीन मूर्ति के हैं ना। त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को देखने वाले, आदि मध्य अंत। हमारी बुद्धि खोल देते हैं, तीसरा नेत्र भी ज्ञान का मिलता है। ऐसा बाप तो कोई हो नहीं सकता। बाप रचना रचते हैं तो माता भी हो गई। जगत अम्बा को निमित्त बनाते हैं। जगत अम्बा यानी मम्मा। बाप इस तन में आकर ब्रह्मा रूप से खेलते कूदते भी हैं। बाप इस तन में आकर यानी ब्रह्मा बाबा के रूप में आकर, तन में आकर ब्रह्मा रूप से खेलते कूदते भी हैं। तो बच्चों के साथ बैडमिंटन खेलते थे या और भी कुछ खेलते थे, तो बाबा पूछते थे कि आप किसके साथ खेल रहे हो? घूमने भी जाते हैं। हम बाबा को याद तो करते हैं ना। तुम जानते हो इनके रथ में आते हैं। तुम कहेंगे बाप दादा हमारे साथ खेलते हैं। खेल में भी बाबा पुरुषार्थ करता है, याद करने का, यानी ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ करते हैं। बाबा कहते हैं मैं इनके द्वारा खेल रहा हूँ। चैतन्य तो है ना। तो ऐसे ख्याल रखना चाहिए। ऐसे बाप के ऊपर बलि भी चढ़ना है। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो वारी जाऊं। अब बाप कहते हैं हमको, यह एक जन्म अपना वारिस बनाओ, तो हम 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देंगे। अब यह फरमान देवें तो उस डायरेक्शन पर चलना है। वह भी जैसा देखेंगे ऐसा डायरेक्शन देंगे। डायरेक्शन पर चलने से ममत्व मिट जाएगा, परंतु डरते हैं।
बाबा कहते हैं तुम बलि नहीं चढ़ते हो, तो हम वर्षा कैसे देंगे? तुम्हारे पैसे कोई ले थोड़ी ही जाते हैं। कहेंगे अच्छा तुम्हारे पैसे हैं, लिटरेचर में लगा दो। सस्ती है ना। बाबा राय देते रहेंगे। बाबा का सब कुछ बच्चों के लिए है। तो ये तो शिव बाबा निराकार है। यहाँ तो ब्रह्मा बाबा ने भी कुछ नहीं लिया अपनी पुरानी अंत तक। जिस कमरे में रहते थे वही रखा, सब बच्चों के लिए नया बनाया। अपने कपड़ों पे भी ध्यान नहीं दिया, जो पुराने थे वही चलाते रहते थे। बाबा का सब कुछ बच्चों के लिए है। बच्चों से कुछ लेते नहीं है, युक्ति से समझा देते हैं। सिर्फ ममत्व मिट जाए, मोह भी बड़ा कड़ा है। तो बंदर का मिसाल दिया है, क्योंकि बंदर में मोह सबसे ज्यादा होता है। बाबा कहते हैं तुम बंदर मिसल उनके पिछाड़ी मोह क्यों रखते हो? फिर घर घर में मंदिर कैसे बनेंगे? हम तुमको बंदर पने से छुड़ाए मंदिर लायक बनाते हैं। तुम इस चटपटी में ममत्व क्यों रखते हो? बाबा सिर्फ मत देंगे, कैसे संभालो? तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। यह सारा बुद्धि का काम है। बाबा राय देते हैं अमृत वेले भी कैसे बाबा से बातें करो। बाबा आप बेहद के बाप टीचर हो। बाबा आप समझा रहे हैं कैसे बातें करनी है। आप ही बेहद के वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बता सकते हो। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी दुनिया में कोई नहीं जानते। जगत अम्बा को माता माता भी क्यों कहते हैं? माता भी कहते हैं। वह कौन है? सतयुग में तो हो नहीं सकती। वहां के महाराजा महारानी तो लक्ष्मी नारायण है। उनको अपना बच्चा है जो तख्त पर बैठेंगे। हम कैसे उनके बच्चे बनेंगे जो तख्त पर बैठेंगे? अभी हम जानते हैं यह जगदम्बा ब्राह्मणी है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है। मनुष्य थोड़ी ये राज जानते हैं। रात को बाबा की याद में बैठने का नियम रखो तो बहुत अच्छा है। नियम बनाएंगे तो तुमको खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। फिर और कोई कष्ट नहीं होंगे। कहेंगे एक बाप के बच्चे हम, भाई बहन हैं। फिर गंदी दृष्टि रखना क्रिमिनल असाल्ट हो जाएगी। नशा भी सतो रजो तमोगुणी होता है ना। तो तमोगुणी नशा चढ़ा तो मर पड़ेंगे। यह तो नियम बना लो। थोड़ा भी समय बाबा को याद कर बाबा की सर्विस पर जाओ। फिर माया के तूफान नहीं आएंगे। वह नशा दिन भर चलेगा और अवस्था भी बड़ी रिफाइन हो जाएगी। योग में भी लाइन क्लियर हो जाएगी। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड भी बहुत अच्छे हैं। रिकॉर्ड सुनते रहेंगे तो नाचना शुरू कर देंगे। रिफ्रेश हो जाएंगे। 2 4 5 रिकॉर्ड बड़े अच्छे हैं। गरीब भी बाबा की इस सर्विस में लग जाए तो उसको महल मिल सकते हैं। यानी बाबा की कौन सी सर्विस? मैसेज देने की सबसे बड़ी सर्विस है ना। बाबा की याद है, वो तो कर ही सकते हैं। ज्ञान है, धारणा है, सेवा है। जरूर सिर्फ एक धन को छोड़ के बाकी सारी सेवाएं कर सकता है गरीब तो धन तो अपने आप ही आ जाएगा। सर्विसेबल को बाबा क्यों नहीं देंगे? शिव बाबा का भंडारा भरपूर ही है। गीत यह है ज्ञान डांस। बाप आकर ज्ञान डांस कराते हैं गोप गोपिकाओं को। कहाँ भी बैठे हो बाप को याद करते रहो, तो अवस्था बहुत अच्छी रहेगी।
जैसे बाबा ज्ञान और योग के नशे में रहते हैं, तुम बच्चों को भी सिखलाते हैं, तो खुशी का नशा रहेगा। नहीं तो झरमुई झगमुई में रहने से फिर अवस्था ही बिगड़ जाती है। सुबह को उठना तो बहुत अच्छा है। बाबा की याद में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। मुरली में अनेकों अनेक पॉइंट आते हैं। बाबा कहते हैं भाई ऐसे ऐसे बातें करो, ऐसे ऐसे समझाई दो। हमें उनको नोट रख करके रिवाइज कर लेना चाहिए। तो फिर जब हम बाबा से, चाहे वो अमृत वेले चिट चैट करें और चाहे दिन में भी करना चाहे, उन पॉइंटों को दोहरा सकते हैं। फिर नए नए पॉइंट और निकल के आएंगे जब हम बाबा को याद करेंगे ना उस वक्त। भाषण करने वालों को तो विचार सागर मंथन करना पड़े। आज इन पॉइंट्स पर समझाएंगे, इसे समझाएंगे। बाबा को बहुत बच्चे कहते हैं हम नौकरी छोड़े हैं, परंतु बाबा कहते हैं पहले सर्विस का सबूत तो दो। बाबा ने याद की युक्ति बहुत अच्छी बताई है। जो हम अपनी प्लानिंग बता देते हैं नौकरी छोड़े, अगर नौकरी के साथ साथ भी बच्चा अपने तन मन धन से सेवा करता है लगन के साथ, तो बाबा आपे ही छुड़ा देगा। जहाँ चाह होती है वहां राह अपने आप निकलती है। तो जब नौकरी करते हुए बहुत अच्छी सर्विस करते हैं तन मन धन से, तो अपने आप बाबा को रास्ते बनाने पड़ते हैं। बाबा अपने आप कहता है कि इस बच्चे में गुस्सा है, इसको लगन है, तो फिर वो चाहे नौकरी छुड़वाए चाहे नौकरी पे रहते रहते करवाए, वो सेवाओं के रास्ते अनेक अनेक निकालेगा। बाबा ने याद की युक्ति बहुत अच्छी बताई है, परंतु कोटों में कोई निकलेंगे जिनको यह आदत पड़ेगी। कोई को मुश्किल याद रहती है। तुम कुमारियों का नाम तो मशहूर है, कुमारी को सब पांव पड़ते हैं। तुम 21 जन्मों के लिए भारत को स्वराज्य दिलाते हो। तुम्हारा यादगार मंदिर भी है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम भी मशहूर हो गया है ना। कुमारी वह है जो 21 कुल का उद्धार करे, तो उनका अर्थ भी समझना पड़े। तुम बच्चे जानते हो यह 5,000 वर्ष का रील है। जो कुछ पास हुआ है वह ड्रामा, भूल हुई ड्रामा। फिर आगे के लिए अपना रजिस्टर ठीक कर देना चाहिए। फिर रजिस्टर खराब नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी मेहनत है, तब इतना उच्च पद मिलेगा। बाबा का बन गया तो फिर बाबा वर्षा भी देंगे। सौतेले को थोड़ी वर्षा देंगे। मदद देना तो फर्ज है। सेंसिबल जो है वह हर बात में मदद करते हैं। तो जैसे परिवार होता है, परिवार में बच्चे होते हैं, तो जो जो भी बच्चा सेंसिबल, ज्यादातर तो बड़ा बच्चा, पर यहाँ तो बड़े छोटे की बात ही नहीं, यहाँ तो आत्मा की बात है। तो जो भी समझदार सेंसिबल आत्मा होगी, वो अपने आप लगन से चाहे सेंटर पे सेवाएं करें, चाहे मधुबन जाके सेवाएं करें, अपने अंदर जो जो क्वालिटीज हैं नई नई भी बढ़ती जाएंगी, तो पुरानी भी हैं बाबा की दी हुई सब क्वालिटीज विशेषताएं। तो उनके आधार पर अनेक अनेक प्रकार की सेवाएं हैं। जो अच्छा लगे, जैसा अच्छा लगे, स्वयं को ऑफर करना चाहिए। एक तो कोई और ऑफर कर रहा है और एक स्वयं ऑफर कर रहे हैं, इसकी भी मार्क्स अलग अलग होती है। सेंसिबल जो है वह हर बात में मदद करते हैं। बाप देखो कितनी मदद करते हैं। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। माया पर जीत पाने में भी ताकत चाहिए। एक रूहानी बाप को याद करना है और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। बाबा है ज्ञान का सागर। वह कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, बोलता हूँ,
और तो कोई ऐसे कह ना सके कि मैं बाप टीचर गुरु हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला हूँ। तो इनको तीन मूर्तियां हैं ना स्पेशल, इनको रचने वाला क्या कहलाए? त्रिमूर्ति। इन बातों को अभी तुम बच्चे ही समझ सकते हो। अच्छा। मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहली पॉइंट, पुरानी कीचड़ पट्टी में ममत्व नहीं रखना है। बाप के डायरेक्शन पर चलकर अपना ममत्व मिटाना है। ट्रस्टी बनकर रहना है। दूसरा पॉइंट, इस जन्म, इस अंतिम जन्म में भगवान को अपना वारिस बनाकर उन पर बलि चढ़ना है। तब 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलेगा। बाप को याद कर सर्विस करनी है। नशे में रहना है। रजिस्टर कभी खराब ना हो, यह ध्यान देना है। सतगुरु जी से वरदान मिल रहा है, प्रत्यक्ष फल द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भाव सत्युग में संगम के कर्म का फल मिलेगा। लेकिन यहाँ बाप का बनने से प्रत्यक्ष फल वर्षे के रूप में मिलता है। सेवा की और सेवा करने के साथ साथ खुशी मिली, ये तो हो गया प्रत्यक्ष फल। जो याद में रहकर निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, उन्हें सेवा का प्रत्यक्ष फल अवश्य मिलता है। प्रत्यक्ष फल ही ताजा फल है जो एवर हेल्दी बना देता है। योग युक्त यथार्थ सेवा का फल है खुशी, अतीन्द्रिय सुख और डबल लाइट की अनुभूति। स्लोगन है, विशेष आत्मा वह है जो अपनी चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक झलक और फलक का अनुभव कराए। वही विशेष आत्मा है जो अपनी चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक का अनुभव कराए। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का, और आप सभी आत्मा भाइयों का बेहद का धन्यवाद। ओम शांति।